नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या का एजेंडा है कि क्यों भारत को एक तरफ से नहीं 3 तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। और यह कोई ऐसा नहीं कि कोइंसिडेंस है, यह चीज ऐसा नहीं कि अपने आप हो रही है, यह एक सोची समझी रणनीति के तहत है। रणनीति दर्शकों, अफगानिस्तान में, मैं बार बार कहता हूं, अफगानिस्तान में जब से तालिबान सत्ता पे काबिज हुआ है, पाकिस्तान दीवाना हो गया है। दीवाना यानी उसको लगता है कि अब समय है मारो चौका, यानी फील्ड पे नहीं, अब दिक्कत पैदा करो। ये खुरपेचिए जो वहां बैठे हैं बॉर्डर पार, इनको लगता है कि हर दिन कोशिश करते रहो। पिछले 3 दिनों से सोनमर्ग से ऊपर बर्फ पड़ रही है। जी हां, बर्फ पड़ रही है, लेकिन फिर भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं इनके आतंकवादी, इनके किराए के टट्टू, जिनको ये एक समय में गधे बेच के लेते थे। ये धन्यवाद करें जो बाइडेन का कि इनको अफगानिस्तान में पूरा देश तोहफे में दे गए वो, तो उसके चलते इनके वारे न्यारे हो रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान अकेले नहीं, आप देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। ये अचानक एक सोच, कट्टरपंथी की सोच, कट्टरपंथी की सोच। क्या बांग्लादेश की सरकार ये कह सकती है कि उनके पास ये रिपोर्ट नहीं थी कि ऐसा होने वाला है? क्या एक फेक वीडियो? दर्शकों, मैं ठीक कह रहा हूं, सुनिए आप। पहले हमने पाकिस्तान में तो सुना है, आए दिन, हर चौथे पांचवें दिन मंदिरों को तहस नहस कर दिया जाता है, गुरुद्वारों की खिड़की ये लोग तोड़ देते हैं। पाकिस्तान में किस लिए? भारतीयों को तंग करने के लिए। इन्हें पता है कि यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब बौद्ध, जैन, सब शांति से रहते हैं, प्यार से। यह बर्दाश्त नहीं होता इनसे। आज तक ये भूले नहीं हैं कि बांग्लादेश को आजादी भारत ने दिलवाई थी, इनके चुंगल से छुड़ाया था। और इसीलिए अफगानिस्तान के बाद ये चाहते हैं, इनका आका चीन तो कोशिश कर ही रहा है उधर से, लेकिन यहां से भी नीचे से, दूसरी तरफ से, ईस्ट पाकिस्तान जिसे कहते हैं, ये आज भी, इसको एक बार एक पाकिस्तान के क्रिकेटर ने जब बांग्लादेश की टीम से हारा होगा, दर्शकों आपको याद है, क्योंकि आजकल क्रिकेट का भी तो बात चल रही है ना, हो या ना हो, इसलिए आपको वो दे रहा हूं। तो एक पाकिस्तान के क्रिकेटर ने कहा, हम अपने भाइयों से हारे हैं। तो बांग्लादेश ने कहा था, ए बांग्लादेश से हारे हो, कोई भाई भाई नहीं, ये बांग्लादेश ने कहा था। उसी बांग्लादेश में क्या उनकी सरकार को नहीं पता था कि एक फेक वीडियो, दोबारा देखिए, प्रोपेगेंडा देखिए, बांग्लादेश में एक फेक वीडियो प्रोपेगेट की गई, जो अब बांग्लादेश की सरकार कह रही है कि इंटरनेशनल सर्वर से हुई थी, उस पर इंक्वायरी करते रहिए। लेकिन वो फॉल्ट लाइन तो उन्होंने, वो जो खुरंड, वो जो चोट को दोबारा हरा करने का काम है, कुरेदने का काम है इन खुरपेचियों का, वो तो चालू हो गया ना। गौरव भाटिया जी जुड़ेंगे मेरे साथ, सुशांत सरीन जी जुड़ेंगे, सुशील पंडित हैं, अवनिजेश अवस्थी उधर से, अहमद अयाज, अश्विनी हांडा साहब, तस्लीम अहमद रहमानी साहब, पीर विकार उल असलम साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट श्रीनगर से जुड़ेंगे। लेकिन मेरा उससे पहले सिर्फ यह कहना है, गौरव भाटिया जी, जब बहस शुरू करूंगा तो लोग बोलेंगे आप अपनी दिक्कत है उन पे क्यों डाल रहे हैं, लेकिन ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है कि हर जगह से भारत को घेर लो। और अफगानिस्तान के बाद, माने या ना माने, पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के पास रिसोर्सेस तो आ गए हैं ना। जो गधे बेचते थे, गधे बेच के जो अपने हथियार, अपने लिए पेट्रोल मंगा रहे हो, उनको सोचिए आप, पूरा का पूरा एक जजीरा, जिसे कहते हैं नॉट अ कंसोर्टियम बट, मतलब पूरा देश गिफ्ट में दे दिया भैया अमेरिका ने। उसके साथ साथ सोने पे सुहागा इतने वेपन्स, चॉपर्स, पूरी की पूरी आर्टिलरी यूनिट, क्या नहीं दिया? तोप खाना जिसे कहते हैं, पूरा तोप खाना गिफ्ट में देके गए हैं भाई साहब। लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ है,
वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भारत ने उसको, जो उनकी सोच थी, उसको निस्तो नाबूद किया, चाहे वो हम घोषित तौर से बताएं कि ना बताएं, लेकिन भारत ने बैक चैनल से बांग्लादेश से बात की, बोलिए ये आप नहीं होने दे सकते हैं। हिंदू मुसलमान बांग्लादेश में रह रहा है शांति से, उसे आप क्या कर रहे हैं? कैसे होने दे रहे हैं आप? एक फेक वीडियो इंटरनेशनल सर्वर से अपलोड की जाती है बांग्लादेश में, दिखाया, जिसमें खास तौर से यह दिखाया जाता है दर्शकों कि एक मजहब खास की धर्म की किताब को मंदिर में एक भगवान की मूर्ति के चरणों में रखा हुआ है, जो कि हुआ नहीं कहीं बांग्लादेश में। बांग्लादेश सरकार ने कहा यह कहीं नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसको वायरल कर दिया जाता है। किस लिए? कि लोगों के बीच में इतना मन मुटाव कर दो कि जो साथ में रह रहे हैं, एक दुकान से जाते हैं, सामान खरीद के लाते हैं, वो एक दूसरे का चेहरा ना देखें बांग्लादेश में। भारत को परेशानी होगी, भारत को परेशान कर दो हर तरफ से। ये सोच है और इस सोच को तोड़ना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। चीन से मिलिट्री दबाव डलवाता है, उनके सैनिक कोशिश करते हैं। जहां भारत कहता है ठीक है सीज फायर है, पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया, देखो क्या हुआ। हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब उनको टाइट किया है मसला, तो वो चिल्ला रहे हैं वहां पे कुरैशी साहब कि देखो क्या हो रहा है। पाकिस्तान में वो चिल्ला रहे हैं कुरैशी साहब कि देखो जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडियन आर्मी मार रही है। किसको मार रही है? आतंकवादियों को। तुम क्यों आतंकवादियों के इतने चहीता बनते हो? लेकिन पाकिस्तान को तो मैं कहता हूं आतंकिस्तान साहब, देश है ही नहीं वो। उसमें तो जो लोग फंसे हुए हैं उनसे पूछिए। जिस देश में खुलेआम AK-47 और तोपखाने बिकते हो, ओपन फॉर सेल हो, वो देश है। वहां चीन से मिलिट्री प्रेशर डलवाने की कोशिश करते हैं, इंडियन आर्मी ने जवाब दिया। चीनी आर्मी अपना प्रोपेगेंडा वीडियो निकालती रहती है, कभी कोई देखो हमने कैसे तुम्हारा मदद किया, हम दिखाएं कैसे नाको चने चबवाए थे। तुम्हारे आर्मी के जनरल लिमोजीन गाड़ियों में चलते हैं सुशांत सरीन जी, यू नो बेटर सर। दे आर नॉट अ वॉर रेडी आर्मी, लेकिन वो कोशिश करते हैं प्रेशर डालने की। कभी उत्तराखंड से घुस जाएंगे, कभी हिमाचल वाले बॉर्डर के पास आएंगे, कुछ नहीं होगा तो अरुणाचल को एक प्रेस रिलीज कर देंगे कि भैया अरुणाचल तो चीन का इलाका है। कहां, कौन से सपने, क्या खा के देखते हैं सपने? अरुणाचल चीन का इलाका है। लेकिन अब जो बांग्लादेश के साथ करने की कोशिश हो रही है, मैं डिबेट पे जा रहा हूं अगले 1 मिनट में गौरव भाटिया जी, वो एक सोची समझी रणनीति इसलिए है और भारत को चारों तरफ से ऐसे घेरने की कोशिश हो रही है जिसकी काट जरूरी है। ठीक है, सोशल टेंशन, थोड़ा बहुत टेंशन हर देश में होता है, ऐसा नहीं है कि भारत अकेला है। क्या यूरोप में नहीं होता है? पेरिस में, मिलान में आप चले जाइए, इटली में चले जाइए, ग्रीस में चले जाइए, कहां नहीं हो रहा है? कहां नहीं हो रहा है? अमेरिका में नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन इस स्तर पे उसको होने देना, और वो डेलिबरेट हिंदू मुसलमान करने की कोशिश जो बांग्लादेश में हो रही है, वो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश है और इसको भारत अलाउ नहीं कर सकता। भारत हैज टू काउंटर इट। मेरे साथ, जैसे मैंने कहा, गौरव भाटिया, सुशांत सरीन, और इसीलिए है ये आज ऐश्वर्या का एजेंडा पूछता है भारत में। मैं सबसे पहले सुशांत सरीन और गौरव भाटिया जी के पास जा रहा हूं। सुशील पंडित जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। भाटिया साहब, पहला सवाल सुशांत जी से ले रहा हूं। सुशांत जी, सर, आई एम ट्रबलिंग यू फर्स्ट इसलिए क्योंकि मतलब ऐसा लगता है जब भारत ने बैक चैनल टॉक किया, बांग्लादेश के साथ किया कि दिस हैज टू बी सॉर्टेड आउट, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा, आप नहीं ऐसे अलाउ कर सकते हैं, तो फिर बांग्लादेश रिस्पॉन्ड करता है। उनके होम मिनिस्टर बोलते हैं कि देखिए फॉरेन सर्वर से डाउनलोड हुआ है, हमारी गलती नहीं है, इसमें फॉरेन एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बट भारत को बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो अब पाकिस्तान का मैं एक्सटेंशन मानता हूं जो प्रेजेंट सिनेरियो में, तो भारत इसको काउंटर कैसे करेगा सुशांत जी? और फिर मैं गौरव भाटिया जी के पास आ रहा हूं। सुशांत सरीन जी। यार देखो, ऐसा है कि ये जो बांग्लादेश वाले बोल रहे हैं, हो सकता है ये सत्य हो, लेकिन वहां पर अगर इस तरीके की साजिश रची जा रही है तो उसका पर्दाफाश करना और उसके ऊपर हाथ डालना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये बांग्लादेश की सरकार की जिम्मेदारी है ना। और ये कोई पहली बारी तो नहीं हो रहा बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में पिछले 70 साल से जिस तरीके से इस्लामी कट्टरपंथ फैलता गया है, पहले पाकिस्तान के नीचे और उसके बाद बांग्लादेशियों के थ्रू, और चाहे वो अवामी लीग की सरकार हो या फौज की हो या BNP की हो, ये तो ट्रेंड वहां पर हरदम रहा है। एक जिसे आप कहें कि एक स्लो जेनोसाइड हिंदुओं का वहां पर हुआ है,
और यहाँ पर भारत के अंदर लोग उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। पिछले 70 साल से चुप्पी साधे हुए हैं, पिछले 50 साल से खासतौर पर चुप्पी साधे हुए हैं, कभी इस पर बात नहीं होती। हमारे यहाँ पर सीएए का कानून जब पारित होता है तो बांग्लादेश में कुछ वो उस पर एतराज जाहिर करते हैं, ओपनली नहीं, एटलीस्ट बड़े शब्दों में। तो हमारे यहाँ पर जो हमारे बुद्धिजीवी है वो कहते हैं कि भाई उनकी तो ये जरूरी थी तो वो करना पड़ा उनको। तो अब हमारे बुद्धिजीवी अब क्यों चुप हैं? अब वहां पर जिस तरीके का नरसंहार हो रहा है, देखिए यार 25% हिंदू पॉपुलेशन थी बांग्लादेश की, मैं पाकिस्तान को नहीं मिला रहा, सिर्फ बांग्लादेश की बात कर रहा हूं 1951 में। आज वो 9% से कम है। अब ये जेनोसाइड नहीं है तो क्या होता है जेनोसाइड? मुझे कोई ये समझ रहा है। भारत के अंदर मुसलमानों की पॉपुलेशन क्या थी 1950 में, आज क्या है? उसको ये कहते हैं कि जेनोसाइड है, उसको ये कहते हैं कि दमन हो रहा है। दमन वहां पर होता है जहां पर लोग पलायन कर रहे होते हैं, जहां पर लोगों की आबादी बढ़ रही होती है, वहां थोड़ी दमन हो रहा होता है यार। तो यहां पर हमने एक मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई है, उसको फिर यहां पर रहमानी साहब जैसे लोग हैं, ये बैठ के उसको फिर आग को हवा देते हैं, उसमें घी डालते हैं, लेकिन जो सच्चाई है उससे हरदम नजरअंदाज करते हैं। और सच्चाई ये है कि इस खित्ते में, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो पाकिस्तान हो, अगर आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, आप एक नॉन मुस्लिम है, तो आपकी रिलीजियस परसिक्यूशन लाजमी है, वो होगी। आप कुछ भी कर लें, वो होगी। और ये हम निरंतर देखते आ रहे हैं। एक मिनट यार, मेरे को बात खत्म कर ले दीजिए। बोलिए। जो अवामी लीग की जो सरकार है उसमें मैं मानता हूं ये बात कि उन्होंने इस्लामी कट्टरपंथी ताकतों के ऊपर हाथ भी डाला, जो तंजीमें हैं उनके ऊपर भी हाथ कसा, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं किया ये क्योंकि वो हिंदुओं के पक्ष में थे। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनकी अपनी राजनीति उससे प्रभावित होती थी। मेरे ख्याल ये हम लोग अक्सर सवाल जो मुद्दा है इसको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हिंदुओं का दमन तो अवामी लीग के खुद जो नेता है उन्होंने किया है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी है उसको हथियाना है, उनके जो बच्चे हैं उनको मारना है, उनकी लड़कियों का अगवा करना है, उनको फोर्सिबली कन्वर्ट करना है। और यहां पर हमारे जो बुद्धिजीवी है वो चुप बैठे रहते हैं। जो सो कॉल्ड सेक्युलर लोग हैं उनका कभी मुंह में दही जम जाता है जब इस तरीके की हरकत होती है। सुशांत सरीन जी वापस आ रहा है के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, आप कल परसों से ऐश्वर्या आप लोग चला रहे हैं ये फुरफुरा शरीफ, और मैं आपको और बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं जो ये मौलवी बकबक करते हैं, ओपनली बकबक करते हैं, ओपनली ये एक्साइट करते हैं हेट्रेड को। गौरव भाटिया जी सुशांत जी आपका नेटवर्क गया है, लेकिन जो कह रहे थे सुशांत सरीन वापस आ रहे, जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन गौरव भाटिया जी, ये सिर्फ बांग्लादेश का एक अलग इंसिडेंट नहीं है। रहमानी साहब आ रहा हूं। गौरव भाटिया जी, आज देखिए, आज एक सबमरीन की बात आई, पाकिस्तान बिल्कुल हड़कंप में आ गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI, फॉरेन ऑफिस, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर सब कांपने लगे। जैसे ही हम लोग, हमारी सबमरीन कहा जा रहा है इंटरनेशनल वाटर्स में थी, उनको लगा आ गए हिंदुस्तानी अटैक करने, तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है चीन की मदद से कि किसी तरह भारत को तीनों तरफ से, चारों तरफ से तंग करता रहे। गौरव भाटिया, दिस हैज टू बी काउंटर्ड सर। ऐश्वर्या जी, मैंने आपके इंट्रोडक्शन को बड़े ध्यान से आपने कहा कि चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है हमारे देश भारत को सर। तो ऐश्वर्या जी ये याद रखिएगा कि जब भी शेर निकलता है तो कई बार गीदड़ चारों तरफ से घेरने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़ना तो दूर, अगर दहाड़ देता है ना शेर, जैसे हमारा देश भारत है, तो गीदड़ जो है भाग खड़े होते हैं। वैसे ही पाकिस्तान और चीन और बाकी सोच तालिबानी वाले। और मैं क्यों कहता हूं आपको बताऊं, देखिए आज भारत की स्थिति क्या है। कुछ सप्ताह पहले हम लोग एक साथ चर्चा कर रहे थे, क्वाड समिट हुई। भारत का स्थान ये है कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग बातचीत कर रहे थे जी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए, वहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत कर रहे थे। ऐश्वर्या जी, आपको पता है पाकिस्तान, इमरान खान बार बार फोन करता रहा, हमसे बात तो कर लीजिए, भारत से बातचीत हो रही है आपकी। उनके फोन कॉल का जवाब नहीं दिया गया, ये हश्र हुआ। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हमारे देश के प्रधानमंत्री शेर की तरह दहाड़े और विश्व पटल पर उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया और विश्व को एक दिशा दी। कहीं पाकिस्तान देखिए,
पाकिस्तान वो है जो FATF की ग्रे लिस्ट में है, क्योंकि आपने सही कहा वो आतंकिस्तान है। और अभी आप कह रहे थे कि गधे को तोपखाना दे के चले गए, तो गधा गधा ही रहता है। पाकिस्तान उस गधे की तरह है कि उसको तोपखाना भी दे दोगे तो भी उसको ये नहीं पता होगा कि इस तोपखाने में जो तोप है उसकी नाल किस तरफ करनी है। वो अपनी तरफ करके खुद ही फिदाई बन जाएगा। यही पाकिस्तान का हश्र है। अब मैं एक बात कश्मीर पे भी कह दूं, ये बड़ा आवश्यक है जानना कि जो आतंकवादी देश है या आतंकवादी संगठन है, उनको हमारी वीर सेना सबक सिखाई की ढेर कर रही है, लेकिन हमारे देश में जो सपोले हैं जो CAA का विरोध कर रहे थे, आज पता चला है कि CAA की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए, आज यहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं, हिंदू सबका सम्मान करते हैं, सबके साथ रहते हैं, लेकिन जहां जहां बहुसंख्यक इस्लामिक मुल्क में है कोई अगर, तो वहां पे प्रताड़ित किया जाता है हिंदुओं को भी, सिखों को भी। आज 20 करोड़ जो मुसलमान देश में है, उनको आवाज उठानी चाहिए कि पंथ निरपेक्षता अच्छी है और अल्पसंख्यकों का दमन जो बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान में होता है, ये गलत। समझ रहा हूं गौरव भाटिया जी, बिल्कुल। और मैं आ रहा हूं सुशील पंडित जी, अवनीश अवस्थी, आप दोनों शांत हैं। मैं पहले तस्लीम रहमानी जी के पास जा रहा हूं। रहमानी साहब, सरीन साहब ने आपका नाम भी लिया, कहा आप धीरे 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 ऐसे लोगों के लिए आप बोलते रहते हैं। रहमानी साहब और सुशील पंडित जी, अवनीश जी आ रहा हूं सर। अवनीश जी आ रहा हूं, देखिए जरा। देखिए ऐश्वर्या, आपने जो बिल्कुल शुरू में जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क दिया है उसमें आपने बिल्कुल सही कहा है कि भारत घिरा हुआ है 3 तरफ से, और कोशिश हो रही है। ये बात हम कह रहे थे उस वक्त भी, हमने कहा था जब नहीं कोशिश नहीं, घिरा है, हम रीजन में एलोन है, हम तनहा खड़े हैं इस पूरे रीजन में। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। आप करिए बात, गौरव भाटिया करेंगे, सुशांत जी करेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम जिस स्थिति में खड़े हैं यहाँ, अगर हमने हिंदुओं और मुसलमानों की नुक्ता नज़र से बात की तो इससे बड़ा पाप कोई और इससे बड़ा देशद्रोह कोई और नहीं हो सकता। ये वो सिचुएशन है जहाँ हम क्राइसिस की हालत में है। जो कुछ बांग्लादेश में हुआ जाहिर है कोई नॉर्मल हिंदू या कोई नॉर्मल मुसलमान हरकत नहीं करेगा, कोई ना कोई एजेंसी ही होगी जिसने वो किया है। नहीं, मुझे भी सुन लीजिए ना, मैंने भी इतनी देर बोलिए सर, बोलिए एक एक करके, बोलिए सुन रहा हूं। मुझे भी सुन लीजिए, बोलिए जनाब। मैं कह रहा हूं कि हिंदू और मुसलमान कोई नॉर्मल आदमी नहीं करेगा, कोई ना कोई एजेंसी होगी जिसने जानबूझ के हरकत की है ताकि ये टेंशन बढ़े और उसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर हो। इसीलिए किया गया, और चारों तरफ जो कुछ हो रहा है इसलिए हो रहा है। अब जब तालिबान के खड़ा हुआ 15 अगस्त को, तब भी हमने कहा था कि फूलों की थाली में जो सजा के दिया गया है ये बगैर डील के नहीं है। मैंने कहा था कि मैं लरज उठता हूं जब मैं तस्वुर करता हूं कि ये जो तालिबान यहाँ पर किस तरीके से कितनी आसानी से आ गए, आसमान पे बादल सुर्ख हो चुके हैं, ये भी कहा था मैंने। और अगर इसके बाद भी हमारी डिप्लोमेसी या हमारे जो रूलिंग पार्टी है उसके लोग यहाँ पर सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से बात, सुशील जी जवाब दे रहे हैं। अवनीश जी आ रहा हूं, इन 10 सेकंड्स आई एम कमिंग, राइट आफ्टर सुशील पंडित आई एम कमिंग, आ रहा हूं। अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आ रहा हूं। एक सेकंड, 10 सेकंड, ऐश्वर्या जी, सुशील पंडित, सुशांत जी बैठे, ले लीजिए 10 सेकंड। वहां पर ना अफगानिस्तान मौजूद है ना पाकिस्तान मौजूद है, तो फिर अब अफगानिस्तान। सुशील पंडित जवाब दे रहे हैं आप। रहमानी साहब जवाब भी तो देने दीजिए, आपकी ट्रेन शुरू होती है रुकती नहीं जनाब। रहमानी साहब बार बार कह रहे हैं कि इसको हिंदू और मुसलमान के नुक्ता नजर से न देखें, अश्विनी हांडा जी को, लेकिन जब आइडेंटिटी कार्ड देखकर लाइन में खड़े करके गोलियों से उड़ा दिया जाता है सिर्फ इस वजह से कि वो हिंदू है या सिख है जी, पूजा पंडाल में घुसकर प्रतिमा को, पूरे उत्सव को नष्ट कर दिया जाता है, पूरे के पूरे परिवार के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, 10 साल की बच्ची तक को नहीं बख्शा जाता है जो 24 घंटे के अंदर मर जाती है केवल इस वजह से क्योंकि वो हिंदू हैं। और आप कहते हैं कि इसको हिंदू और मुसलमान के नुक्ता नजर से न देखें। यह कैसा पाखंड है? यह कैसा, आपका जमीर इसकी इजाजत कैसे देता है कि आप साफ ये देख रहे होते हुए कि लोगों को इसलिए मारा जा रहा है चुन चुन के क्योंकि वो हिंदू हैं। माफ कीजिए, उनका फेस्टिवल, उनके उत्सव, उनकी पूजा, उनका परिवार
उनके खिलाफ जघन्य अपराध सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि वो हिंदू हैं, वो निशाने पर हैं क्योंकि वो हिंदू हैं। और आप कह रहे हैं कि इसको हिंदू और मुसलमान की नुक्ताए नजर से न देखिए, ये कैसी मुनाफकत है? बिल्कुल आप कैसे ये कह भी कैसे सकते हैं? इस वक्त अश्विनी हांडा अहमद अयाज आ रहा हूं, अहमद अयाज साहब आ रहा साफ कहा है कि हिंदुओं को निशाना बनाना बंद कीजिए। मैं सुशील जी को जवाब देना चाहूंगा और गौरव भाटिया को भी जवाब देना चाहूंगा। दीजिए आराम से दीजिए, शांति से दीजिए। आज देश पूछ रहा है कि साफ दिखाई पड़ रहा है कि कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हिंदू चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। आप वहां की जनसंख्या भी सुशांत जी ने बताया, हर 10 साल में जब उनकी गिनती होती है वो कम पाए जाते हैं। अभी भी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की नुक्ताए नजर से मत देखिए। हांडा साहब अपनी अवस्थी, हांडा साहब अपनी पोती कर रहे हैं। हांडा साहब बोलिए, क्या कहना है आपको? फिर मैं अपनी के पास जा रहा हूं। ऐसा है कि हाँ, मैं ये कह रहा हूं, मेरा गौरव जी से प्रश्न है कि गौरव जी ये बताइए कि बांग्लादेश को और पाकिस्तान को जवाब देने की जिम्मेवारी किसकी है? क्या लोग जवाब देंगे? इसका जिम्मेवारी सत्ता की है, जो आज सत्ता केंद्र की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको मुस्लिम हिंदू में बांट कर देख रही है। ये बहुत ही खतरनाक है। आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में, सुशील जी के लिए है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विस्थापित हुआ है फिर से, और प्रवासी जी मैं उत्तर दे दूं, और ये किस पार्टी पहुंच गया है और सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। बिल्कुल, ये गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी संवेदनशील है। मैं उत्तर देता हूं। आप ये मुझे बता सकते हैं ऐश्वर्या जी, ये किस पार्टी के प्रतिनिधित्व है? मैं कांग्रेस से 130 साल पुरानी पार्टी से। ये तभी आपसे सवाल किया है कि आप बताइए कि जिम्मेदारी किसकी है, विपक्ष की है कि सरकार की है? मैं बताता हूँ, अब बताता हूँ, सुनिए। पहले तो तस्लीम रहमानी जी की बात का उत्तर दे देता हूँ, फिर आप जी। तस्लीम रहमानी जी, ऐश्वर्या जी आपके चैनल पे कहते हैं हिंदू मुसलमान के नजरिए से मत देखिए, लेकिन देखिए ये उनका ट्वीट है, मेरे हाथ में है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान में पूरा कब्जा किया तो इन्होंने कहा हम जीत गए, बोर्न टू विन, वी आर बोर्न टू विन। मतलब ये तालिबानी कैसे हो गए मुझे नहीं समझ में आया। तब ये मुसलमान पहले थे, भारतीय बाद में थे। तो ये तो इनका दोहरा रवैया है। दूसरी बात, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हमसे पूछ रहे हैं कि जवाब देने की जिम्मेदारी किसकी है? भाई साहब सही आपने कहा। आपको याद है पुलवामा का हमला हुआ था, बालाकोट एयर स्ट्राइक पे घुस के ठोका था पाकिस्तान को। एक मिनट सुनिए हांडा जी, प्लीज रिलैक्स, ऊपर मत बोलिए एक दूसरे। अभी तक आपके बीच में नहीं। हांडा जी एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे। देखिए अपनी जेश जी अभी तक शांत है ना, आप बीच में बोलते हैं। हांडा जी मत करिए ऐसा, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं, डिबेट पूरी डिरेल हो जाती है। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मत कीजिए, एक एक करके बोलिए प्लीज। जी गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। अपनी जेश जी बेचारे अभी एक भी बार नहीं बोल पाए, तब भी चुप है जी। देखिए मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से इतना ही कहूंगा कि पाकिस्तान को ठोक ठोक के बजा देंगे, बांग्लादेश को। लेकिन ये जो घर के सपोले हैं, जो पुलवामा हमले के बाद रणदीप सुरजेवाला निकल के बोलते हैं ये होम ग्रोन टेररिज्म है, जबकि पाकिस्तान के इमरान खान जिम्मेदारी लेते हैं उसकी। जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कहते हैं हमारी सेना हमें प्रमाण दे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, क्या यही आपकी जिम्मेदारी है? हमारी वीर सेना ने और मजबूत सरकार ने तो ठोका था। हम लोग सबको सबक सिखाते हैं, लेकिन आप सिद्धू का क्या करेंगे जो बाजवा के गले लग जाते हैं और कहते हैं मेरा यार जीवे, इमरान जीवे, बाजवा को दोस्त बताते हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की तो सुन लीजिए, जो कहते हैं कि सिद्धू राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन आप उनको अध्यक्ष बना देते हैं। तो सपोलों से तो बच के हमें रहना पड़ेगा। इस बात से तो आप भी सहमत होंगे या नहीं? बिल्कुल। अवनीश अवस्थी जी, अवनीश अवस्थी और अहमद अयाज साहब, आप दोनों अभी तक बोले नहीं। सुशांत जी आ रहा हूं, सुशांत जी इन 2 मिनट्स। अवनीश अवस्थी जी, आई एम सॉरी, आप बोलना चाह रहे थे सर, मैं पहले नहीं आ पाया, माफी चाहता हूं जी। ऐश्वर्या, हांडा साहब वेट, मैं तस्लीम अहमद अयाज साहब वेट जवाब दे दूं कि भारत आपने कहा और तस्लीम रहमानी ने कहा, हम तो कह रहे हैं कि भारत घिरा हुआ है। हमसे भी ज्यादा बुरी तरह इजराइल घिरा हुआ है। इजराइल घिरा हुआ है, लेकिन इजराइल में लोकतंत्र है, लेकिन वहां पे विपक्षी दल ये नहीं मांगता कि आप जाकर के प्रमाण दीजिए। वहां का विपक्षी दल ये नहीं कहता कि आपने मारा है वहां पर के, तो क्यों मार के आए, किसने मार के आए, क्या ह्यूमन राइट्स हो गए वहां पर।
वहां की सेना पर कोई सवाल नहीं उठाता। इजराइल हमसे ज्यादा घिरा हुआ है और चिंता मत कीजिए रहमानी साहब, चिंता मत कीजिए। चीन और पाकिस्तान मिलकर के जितने मर्जी षड्यंत्र और कुचक्र कर लें, अगर भारतवर्ष का भारतीय नागरिक अगर एक है तो कोई भी कितना भी बड़ा दुश्मन हो जाए, भारतवर्ष को कभी भी किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिक्कत बाहर से नहीं है, दिक्कत अंदर से है। आज ये वही कांग्रेसी लोग हैं ना जिन्होंने कहा था सीए के खिलाफ सड़कों पर आ जाओ, इनके अध्यक्षा ने कहा था सड़कों पर आ जाओ, फिर दिल्ली में दंगे हुए। आज सीए के लिए क्या कह रहे हैं? और जबकि सीए के लिए इन्हीं कांग्रेसियों ने कहा था, कांग्रेस ने कहा था, डिमांड की थी कि बांग्लादेश के माइनॉरिटीज वहां पर हिंदू ही थे, उनको नागरिकता दी जानी चाहिए। लेकिन तो सिर्फ कागजों पे करते हैं। चुनाव के समय मंदिर चले जाएंगे, घोषणा पत्र में किसान आंदोलन, किसान कानूनों में सुधार की बात कर देंगे, बाद में पलट जाएंगे। इसलिए इस तरीके के विपक्षी दलों की आज आवाज पर कोई बात करनी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो कोई नया बात नहीं है, लगातार हो रहा है वहां पर। ये बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश की सरकार को सोचना चाहिए कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से ज्यादा है। ये पाकिस्तान कैसे टॉलरेट कर सकता है? चीन कैसे टॉलरेट कर सकता है कि बांग्लादेश बिना उससे उधार लिए फ्लरिश कर रहा है? चीन और पाकिस्तान चाहेंगे कि बांग्लादेश ऐसी स्थिति में पहुंचे जिस तरीके से वो टेक्सटाइल हब बना है, वहां पर निरंतर इस तरीके की दिक्कतें आए ताकि बांग्लादेश हाथ जोड़ करके पाकिस्तान और चीन के सामने पहुंचे हाथ जोड़कर। अहमद अयाज कुछ कह रहे हैं। आप नीरज जी वापस आऊंगा आपके पास। अहमद अयाज और सुशांत जी। देखिए, बेसिकली इंट्रोडक्शन में जो ऐश्वर्या ने बात की, उसने एक लार्जर पिक्चर सामने रखी और वो किसी हद तक हम उसे इत्फाक करते हैं, और सरीन जी ने उसको बांग्लादेश लेकर थोड़ा सीमित कर दिया। लेकिन ये सही है कि इस वक्त जो डेवलपमेंट्स दाएं बाएं हो रही हैं, मुल्क से बाहर आसपास जो मुल्कों में जो डेवलपमेंट्स हो रही है, उसका ज़रूर इम्पैक्ट हो सकता है हिंदुस्तान के ऊपर। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम कितने मजबूत हैं। कहीं अंदर से हमारी कोई ऐसी परेशानी नहीं है जैसे कहीं हमारे को हिंदू से मुसलमान के साथ, मुसलमान को हिंदू के साथ लड़ाने की कोशिश ना हो कि हम आपस में ही बिटे रहें और बाहर वाले हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं। जहाँ तक किसी ने ये कहा कि हम अभी इसराइल के उसने कोट किया कि वहाँ वो घेरा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि हमको उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि हमारे ऊपर इस वक्त असर है। जम्मू कश्मीर में लोग रास्ते पर मारे जा रहे हैं, इनोसेंट करते रहे हम। इसका मतलब है हमारे ऊपर वो आतंकवादी मार रहे हैं जिनको अब हमारी आर्मी मारने की कोशिश कर रही है। सकते हैं वो पाकिस्तान के किराए के टट्टू है। लेकिन सुशांत जी को बोल कोई ना कोई कोशिश, सुशांत जी जवाब दे रहे हैं ऐश्वर्या, कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई कोशिश इसके ऊपर भी की जा रही हो। इसीलिए मेरा ये कहना है कि क्या करता है, हमने आपस में देखना पड़ेगा, अपने मुल्क में देखना पड़ेगा। लेट सुशांत सरीन जी आंसर। जी से बोलिए। ऐश्वर्या, देखिए जो ये अहमद साहब कह रहे हैं ना, इन प्रिंसिपल तो इन्होंने जो भी चीज कही है इस पे कोई दो राय हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। मैं बिल्कुल इनसे 100% सहमत हूं। प्रॉब्लम ये नहीं है जो ये कह रहे हैं, प्रॉब्लम ये है जो जमीनी स्तर पर हो रहा है जी। और फिर जब इस तरीके का कत्लेआम, ऑल्दो कश्मीर में हमारे को ये जरूर रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि एटलीस्ट 1990 के दशक के बनस्बत अब आप देखते हैं लोग बाहर आकर उस पर आवाज उठाते हैं। बेशक वो सोशल मीडिया पे हो, एक तबका जरूर उस पर बड़ी शिद्दत से आवाज उठा रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ। रहमानी साहब जो बातें कर रहे हैं इतनी हिंदू मुसलमान मत कर, जौन सी पार्टी को ये बिलोंग करते हैं वो क्या कर रही है यार? रहमानी साहब, एसडीपीआई की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई जी, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी क्या हरकत रही है, उसके लोग मुलव्विस रहे हैं दहशतगर्दी में, उनकी क्या लिंक्स, वो कौन से फॉरेन एजेंसी के साथ मिले हुए हैं? जरा रहमानी साहब हमारे को बताएं। जवाब दीजिए रहमानी जी। ये सबका सब जो है ये फॉरेन एजेंसियां करवा रही हैं, तो जो इनकी पार्टी करती है, जो पेरेंट पार्टी है इनकी पीएफआई,
वो जो कुछ कर रही है वहां पर, जितने उनके लोग पकड़े गए हैं, जितना उनके ऊपर शक और शुबहात है, वो कौन सी फॉरेन एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज, बातें करनी तो बड़ी आसान है रहमानी साहब के लिए। अभी गौरव भाटिया ने वो दिखा दिया इनका, इससे क्या मतलब था इनका, जब ये तालिबान को अपना मान के चल रहे हैं और फिर हमको बताते हैं कि नहीं नहीं देखिए बड़ा खतरा है हमारे ऊपर। तो ये बदली, ये जो दोगली तरीके की बातचीत है यार, ये कहीं ना कहीं तो इसका भांडा फोड़। रहमानी साहब बात पूरी करने दीजिए, फिर बोलिए। करके बैठे रहेंगे देश से। बोलिए रहमानी जी, अब बोलिए, फिर आ रहा हूं गौरव भाटिया जी, इनको बात पूरी करने दीजिए। कभी नहीं माना, फिर बीच में बोलेंगे। कभी तालिबान को अपना नहीं माना, ये गलत है। नहीं, आपकी पेरेंट और आपकी पार्टी की यहाँ पर आपकी उन्होंने सीधा सीधा सवाल पूछा रहमानी जी, जो है उसको कोट करते। आपकी जो एसडीपीआई है उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है? मैंने कभी एंडोर्स नहीं किया, सीधा सीधा सवाल पूछा है आपसे सुशांत जी ने। कभी नहीं किया मैंने एंडोर्स तालिबान को। दूसरी बात, जो अवजिनेश कह रहे हैं कि चिंता न करे, हम भारत के लोगों के ताल्लुक से तो कोई चिंता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप सुनेंगे जब भी तो। आपका बहुत लंबा सबमिशन हो गया सर, मुझे भी सुन लीजिए। मैं सीधे अर्ज कर रहा हूँ कि भारत के लोगों की तरफ से चिंता नहीं है। भारत के लोगों की एक शक्ति है जो खड़ी होगी, लेकिन भारत में जो सरकार जिन लोगों के हाथों में है उनको बहुत बड़ा शौक है कि अब वो तकसीम कर दे, भारत को तकसीम कर दे सिर्फ धर्म के नाम पर। ये उनका शौक है, उसकी चिंता है और उससे चिंता है। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया, पीएफआई अगर इन्वॉल्व है तो आप 7 साल से सरकार में, 7 साल से सरकार में अगर पीएफआई इन्वॉल्व है तो सब्सटेंशियल प्रूफ लाइए, बैठ कर दीजिए। 7 साल से आप सरकार में, आपने एक बार कोशिश की झारखंड में बैठ कर, आप साबित नहीं। गौरव भाटिया बोल रहे हैं। गौरव भाटिया ओपनली बोल रहे हैं तो कर दीजिए इनको। गौरव भाटिया जी, अपनी जिम्मेदारियों। गौरव भाटिया, आज की जो अभी तक चर्चा हुई है, कुछ प्रमुख बातें आपके चैनल पे कहूंगा। सबसे पहले, क्योंकि सीए की बात हुई, ऐश्वर्या जी आपको भी याद होगा, ये लोग कहते थे कि जो भारतीय नागरिक मुसलमान हैं उनकी नागरिकता चली जाएगी जी। और आज मैं चुनौती देता हूं, जब मेरी बात खत्म हो जाए तो यहाँ जो भी भारतीय मुसलमान बैठे हैं वो बता दें अगर एक भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता गई। लेकिन दुख की बात आपको मालूम है क्या है? जहां मुसलमान, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये बहुसंख्यक होते हैं, तो वहां ये कहते हैं इस्लामिक मुल्क अच्छा है, जैसे कि 53-54 इस्लामिक मुल्क पूरे विश्व में। लेकिन जब ये अल्पसंख्यक बन जाते हैं, इसको चुप करा दीजिए प्लीज। ऐश्वर्या जी दोबारा शुरू करें। नहीं, मैं कह रहा हूँ शांति से। तादाद में हिंदू ना हो और उनका पलायन हो गया हो, नहीं बताइए मुझे। अच्छा ठीक है रहमानी जी, अब उनको बताने दीजिए, अब उनको बताने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्यों जाते हैं? सुशील जी आ रहा हूँ, अपनी जी आ रहा हूँ। रखा है क्या, जल रहा है? चुप होइए, इनको चुप कराइए ऐश्वर्या जी। कोई आराम से, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। हाँ ठीक है, ओके, जवाब तो देने दीजिए। वो पॉइंट पे बोल रहे हैं, आप नहीं सहमत है, आप बोलिएगा नहीं है, फैक्ट्स रखते हैं। हाँ गौरव भाटिया बोलिए जनाब। ऐश्वर्या जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपके चैनल पे उठाऊंगा और एक विनती करूंगा, और सुनिएगा, तस्लीम जी भी सुने। जहां मुसलमान बहुसंख्यक होंगे वहां कहेंगे इस्लामिक मुल्क अच्छा है, जैसा 53-54 जो देश है पूरे विश्व। अगर अल्पसंख्यक होंगे तो कहेंगे पंथ निरपेक्षता अच्छी है। आज क्या जिम्मेदारी नहीं है 20 करोड़ जो मुसलमान भारत में हैं, जो पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, वो इतनी मजबूती से कहें कि जो हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे हैं, सिख प्रताड़ित किए जा रहे हैं, ये गलत है। और एक अपील करें पूरे विश्व में जितने मुस्लिम मुल्क हैं कि आपको भी पंथ निरपेक्षता रखनी चाहिए। और इसका सबूत क्या है मैं कहूंगा और अंत करूंगा। जब आजादी मिली तो भारत में 9% के आसपास मुसलमान थे, आज 14% है, मतलब उनकी संख्या बढ़ गई प्रतिशत के तौर पर। पाकिस्तान में 12 से 13% हिंदू थे, वो 1.5% रह गए। वो क्यों हुआ? क्योंकि भारत का हिंदू सहिष्णु है, लेकिन जो मुसलमान बाकी जगह है वो प्रताड़ित करता है, जबरन धर्मांतरण कराता है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सपोलो की तरह तालिबान के साथ खड़े रहे। पीर वकारुल असलम साहब और सुशील पंडित जी। पीर साहब, अब एक भी बार बोले नहीं, आप पहले अपनी बात रखिए, फिर मैं जा रहा हूं सुशील पंडित जी के पास। पीर साहब,
शांति से। देखिए, जो हिंदुस्तान के गृह मंत्री है, हमें उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। उन्होंने कहा था पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि आर्टिकल 370 और 35A हटाने के बाद हालात कश्मीर में सामान्यतर और अमन आएगा। वो अमन कहाँ है? हर किसी पैनलिस्ट से मेरा ये सवाल है, जितने भी पैनलिस्ट वहाँ हैं उनसे मुझे यही सवाल है कि आप गृह मंत्री से सवाल क्यों नहीं पूछते? क्या आप में वो हौसला और हिम्मत नहीं है कि आप हिंदुस्तान के गृह मंत्री के आंखों में आंखें डाल के ये सवाल पूछे कि जो लोग कश्मीर में सह रहे हैं, कश्मीरी हो या नॉन कश्मीरी, जो भी अभी हो रहा है उसके जिम्मेदार वो हैं। वो अब विजिट पे आएंगे, हेलीकॉप्टर में आएंगे, हेलीकॉप्टर में वापस चले जाएंगे और आम लोग पिसते रहेंगे। 370 हटाने का मकसद क्या था? अगर हालात वैसे ही हैं और उससे बदतर हो रहे हैं तो 370 को उसके साथ क्यों जोड़ा गया था? हमारा कहना यह है कि 370 को वापस कर दीजिए और कश्मीर की आवाम फ्रंट फुट पे आके आपके जो यहाँ के हालात है उसको सामान्यतर करने में आपको दिखाएंगे कि सामान्यतर करने हैं। जब वाजपेयी जी पाकिस्तान के साथ बात कर सकते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं ताकि अमन हो, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है, इनको क्या आपत्ति आ रही है कि वो पाकिस्तान से बात करें? जी, सुशील पंडित जवाब दे रहे हैं। बोलिए सुशील जी। जी, ये देखा, ये बीच में कहां से 370 ये कह रहे हैं कि 370 बहाल करें और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हालात सामान्य होते हैं। भाई, जब 370 था तब आपने कितने हालात सामान्य किए थे? ये पाखंड आप ऐसे लोगों के सामने कर रहे हैं जो भुक्तभोगी हैं, जो पिछले 30 साल से आपका नाटक देख रहे हैं। पंडित और पीर साहब, जब 370 था, स्टेट पूरा का पूरा था, तब आपका क्या नजरिया था? और आज ये जो बोल रहे हैं कि होम गृह मंत्री जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री, सरकार, ये सब जिम्मेदार हैं, ये दुख में और गुस्से में नहीं बोल रहे हैं, ये चटकारे ले लेकर मुंह चिढ़ाने के अंदाज में बोल रहे हैं कि आपने 370 हटा के देख लिया और देखो अब हमने क्या किया है, इसको रोक के दिखाओ। ये इनका लहजा है। सुशील, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, आपका काम है हिंदू मुसलमान खेलना। हम अगर 370 हटाने के बाद इन्हें चुप कराइए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। पीर साहब रिलैक्स, इन्हें चुप कराइए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद अपनी बात रखिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए ना प्लीज। अगर 370 हटाने के बाद हमारी व्यवस्था ने, मैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी की इस विषय पे आलोचना अवश्य करूंगा कि अगर उन्होंने दिल जीतने के चक्कर में कैसो और कैडो बंद नहीं किया होता, अगर उन्होंने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को हेडलेस नहीं रखा होता, अगर उन्होंने इनके आकाओं को बिना शर्त नजरबंदी से रिहा नहीं किया होता, तो 370 हटाने के बाद साल भर जो शांति थी और एक भी निहत्था नागरिक मारा नहीं गया था, उसको निशाना नहीं बनाया गया था, वो दौर चलता। ये जो दिल जीतने के चक्कर में आप हाथ में आई गर्दन जिहाद की निकलने देते हैं, उसका सिर कुचलने से संकोच करते हैं, तो बार बार ये देश कीमत चुकाता है निर्दोष लोगों की जान के रूप में, अपने जवानों की शहादत के रूप में, जो आज हम गिन रहे हैं सुरन कोर्ट में। बिना मतलब के हम सीज फायर उठा करके दे देते हैं, बिना मतलब के हम बिना शर्त रिहा कर देते हैं, बिना मतलब के उनको चाय पकौड़ों पर बुला लेते हैं और उनकी शान में लाल कालीन लाल जाजम बिछाते हैं और वो फिर सर पे चढ़ के हमारा ये हाल करते हैं। इस सरकार को होश के नाखून करने चाहिए, देखना चाहिए कि वो जिहाद का सर कुचलना चाहती है या उनका दिल जीतना चाहती है। बोलिए अहमद अयाज साहब। इन दो विकल्पों के बीच में झूलते हुए ये देश सुशील जी, बहुत बड़ी आपको कीमत जवाब चुका रहा है। सुशील, एक बात पर मैं आपको टोकूंगा जरूर कि सिक्योरिटी के ऑपरेशन जो है, ये कहना आपका कि कैसो आप हो, सिक्योरिटी के ऑपरेशंस में कहीं लेट ऑफ नहीं है। कश्मीर ने कैच एंड किल भी देखा है, कश्मीर ने ऑल आउट भी देखा है और कश्मीर ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 भी देखा है और सिक्योरिटी के ऑपरेशंस में आज तक कहीं लेट ऑफ नहीं है। और ये कहना सिक्योरिटी के और ऑपरेशन तब हो जाएगा, मुझे नहीं लगता वो सही है। और दूसरा ये कहना यह भी सही है कि 370 को एब्रोगेट करने के बाद एक प्रॉमिस किया गया था कि हालात सामान्य हो, बट यह भी जरूरी है कि 370 को वापस करने के बाद वही एक रीजन है हालात को ठीक करने के लिए, वो भी सही नहीं है। लेकिन एक प्रॉमिस किया गया था, एक प्लान तरीके से बताया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि 370 को उठाने के बाद यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यहाँ सारा सामान्य हो जाएगा, यहाँ करप्शन दूर हो जाएगा।
लेकिन हमारा कहना इसमें यह है कि जो भी पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है वो सारा फेल हो रही है, कोई पॉलिसी काम नहीं कर रही है, क्योंकि शायद इसको सीरियसली नहीं लिया जाता। अवनीश अवस्थी जवाब दे रहे हैं, अयाज साहब अवनीश अवस्थी आपको जवाब दे रहे हैं। सुशील जी वापस आ रहा हूँ और लास्ट में आ रहा हूँ गौरव जी, सुशांत जी, आप दोनों का। फयाज जी बोलिए। फयाज साहब सुन लीजिए, फयाज साहब दोनों को रखिए प्लीज, पीर साहब को भी। ऐश्वर्या, बात यह है धारा 370 हटने के बाद जो रोज वहां पर सेना पर, फौज वालों पर पत्थर फेंके जाते थे वो नहीं फेंक रहे। हिंदुस्तान का, भारत का झंडा जलाया जाता था, अब नहीं जलाने की मत। वहां पर सबसे ऊंचा झंडा श्रीनगर के लाल चौक पर फहराया जाता है। जिस तरीके से वहां पर कल हत्याएं हुई हैं उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर का और खास तौर से कश्मीर का जो अवाम, वहां कश्मीर की जनता सामने निकल करके आई है। स्कूल नहीं जलाए जा रहे अब वहां पर। धारा 370 वापस आने वाली नहीं है। अब फयाज साहब आप मान लीजिए ये नहीं आने वाली। और ये जो कर रहे हैं ना हरकतें, ये भी हरकतें बंद होगी वहां पर आतंकवादियों की, निश्चित रूप से बंद होगी। ये किसी भी हालत में ये चलने वाला नहीं है, ये मान लीजिए आप। जिस तरीके से पीर विकारुल असम साहब को कुछ कहना है, आपको जवाब देने गौरव भाटिया में आ रहा हूं। पीर साहब क्या बोल रहे हैं आप? दलितों को आपने मौलिक अधिकार नहीं दिया। मैं जवाब दे रहा हूं इसको। नहीं, पीर साहब दे रहे हैं जवाब। ये जो कश्मीर दलितों को जी, न कश्मीर न कश्मीरी आपके कठपुतली हैं, आपकी कठपुतली नहीं है, न कश्मीर और न कश्मीरी। हम अपना हक लेना जानते हैं। सुशील पंडित जी को भी ले आइए। आईनी तौर अपना हक वापस लेंगे। 370 भी वापस आएगा, 35A भी वापस आएगा। अच्छा, ये कौन सा क्या खा के आते हो यार? भी वापस क्या खा के आते हो? जब हिंदुस्तान में सुशील पंडित दे रहे हैं और गौरव भाटिया, मैं आ रहा हूं गौरव भाटिया। नकली जमहूरियत जब खत्म होगी और असली जमहूरियत जब नाफिज होगी, हर कोई चीज वापस आएगी। जो भी चीज रिलैक्स इन लाइफ और इस देश के सपने मत देखा करो। सुशील पंडित अपनी जी रिलैक्स। जम्मू और कश्मीर। गौरव भाटिया जी आ रहा हूं लास्ट में। सुशील पंडित और पीर साहब। सुशील पंडित जवाब दे रहे हैं। पीर जी, लोगों की जिंदगी का सवाल है। सुशील पंडित जवाब दे रहे हैं। हाँ सुशील जी। हाँ पीर साहब, अगर कश्मीर में कुछ वापस आएगा तो हम हिंदू जो कश्मीर घाटी से निष्कासित हिंसा के साथ गए थे वो हिंदू वापस आएंगे। अगर वहां कोई वापस आएगा तो अब तक रोका गया भारत का नागरिक वहां आएगा, सुशील साहब, अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि पर रहने और उसकी रक्षा करने आएगा। अगर वहां कुछ वापस आएगा तो वहां अमन और शांति वापस आएगी। वहां पर दिल्ली गौरव भाटिया जी लास्ट जिहाद को पालने वालों का आज भी यहाँ बसता है। सुशील जी समय कम था इसलिए आपकी बात सही है। गौरव भाटिया जी नाउ पीर साहब, नाउ यू नीड टू रिलैक्स। सारा सवाल, सारा दारोमदार भारत सरकार पे आ जाता है जब बात जम्मू कश्मीर की होती है। गौरव भाटिया जी, सीधा सवाल लगाया जाता है केंद्र सरकार पर। गौरव भाटिया बिल्कुल। देखिए, कहा गया कि 370 वापस कर दीजिए और हमें छीन के लेना आता है। तो मैं इनको बता दूं, एक समय था ये लोग कहते थे 370 हटा के दिखाओ, हमने तो हटा दिया। अब इस चैनल पे मैं कहता हूं तुम में दम है तो वापस ला के दिखाओ। ये है जवाब। 370 तो वापस नहीं आएगा, लेकिन 370 आतंकवादी जरूर ढेर किए जाएंगे सैनिकों द्वारा। चुप करो, चुप, बीच में बोलो मत, चुप। हाना साहब रिलैक्स करो, बदतमीज आदमी, चुप। अब दूसरी बात देखिए, सुशील पंडित जी ने जो बात कही वो मरहम लगाया जा रहा है, लेकिन ये बात सही है। जब तक एक कश्मीरी पंडित वापस ना आ जाए, भारतीय जनता पार्टी आराम से नहीं बैठेगी। और फर्क ये है सुशील भाई, ये तस्वीर देखिए, ये यासीन मलिक की है। चाय पीता था तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ, आज जेल में है। ये फर्क आया है। और आतंकवादियों को ढेर किया जाएगा, अलगाववादियों को जेल की सलाखों में डाला जाएगा। लेकिन कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे कश्मीर। गॉट इट सर। लास्ट 30 सेकंड्स टू सुशांत सरीन जी। सुशांत जी, लास्ट 30 सेकंड। सुशांत जी। यार ऐश्वर्या, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये डिबेट जो था, ये जो हिंदुओं के ऊपर दमन हो रहा है बांग्लादेश में, ये उसको लेकर के था, कश्मीर के ऊपर इतना नहीं था। लेकिन इसका मेरा जो सवाल है गौरव भाटिया से, मेरे दो सवाल है। पहला सवाल ये कि आपने जो CAA पास किया था, हमने तो उसका पूरा समर्थन किया था क्योंकि हमको पता है कि किस तरीके का दमन हो रहा है अल्पसंख्यकों के ऊपर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में। क्या कारण है कि आपकी सरकार, और आप तो वकील हैं, क्या कारण है 2 साल से आप उसके जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, जो रूल्स हैं, वो नहीं आप पेश कर पाए और लोगों को आपने लटकाया हुआ है? पहला सवाल।
और दूसरा सवाल जो ज्यादा अहम समय कम है सुशांत जी, सीएए में के कट ऑफ डेट लगाई थी 2015 की। मेरे ख्याल आपको एक और कानून लेकर के आना चाहिए सीएए का, जिसमें आपको एक ओपन डोर पॉलिसी रखनी चाहिए तमाम अल्पसंख्यकों के लिए जिनके ऊपर दमन हो रहा है, ताकि वो भारत में आ सके, क्योंकि ये लाजमी है, क्योंकि ये 1947 का आपका जो एक प्रॉमिस है इस देश का। सुशांत जी, आई गॉट योर पॉइंट, समझ रहा हूं। सारे अल्पसंख्यकों को आप यहाँ पर संरक्षण दें। सुशांत जी, मेरे पास समय नहीं है गौरव जी कि मैं आपके पास आ सकूं जवाब के लिए, लेकिन मेरा ये बात इतना है कि आज मैं बहस कर रहा था सुशील जी कि किस तरह से भारत को कोशिश हो रही है चारों तरफ से घेरने की। बात हो गई दोबारा इंटरनल, लेकिन इस पे बहस जारी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूछता है भारत में। थैंक यू गौरव भाटिया, सुशांत जी, सुशील पंडित, अपनी जय।